रुड़की तहसील के गांव बेलडा में बारिश के बाद मुख्य मार्ग की स्थिति बेहद खराब हो गई है। गांव के मुख्य रास्ते पर करीब 2.5 से 3 फीट तक पानी भरने से यह मार्ग तालाब में तब्दील हो गया है। करीब 200 मीटर तक जलभराव होने के कारण ग्रामीणों, किसानों और स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक तस्वीर स्कूल जाने वाले बच्चों की है, जिन्हें मजबूरी में इसी जलभराव से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। वहीं किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बारिश में यही स्थिति पैदा हो जाती है। करीब 1 वर्ष ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में विकास की बातें तो बहुत हुई, लेकिन धरातल में तस्वीर कुछ और ही है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम समाज की जमीन में नाले के लिए पर्याप्त स्थान होने के बावजूद पानी की निकासी के लिए नाला नहीं बनाया गया। उनका कहना है कि यदि पक्का नाला बनाने के लिए बजट उपलब्ध नहीं था तो कम से कम कच्चा नाला ही खोद दिया जाता, जिससे पानी की निकासी हो सकती और ग्रामीणों को राहत मिलती। जलभराव के कारण किसानों की फसलों पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर गांव के मुख्य रास्ते से निकलना भी किसी नदी को पार करने जैसा हो गया है। ग्रामीणों ने जिम्मेदारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जल्द पानी की निकासी की व्यवस्था कराने तथा सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी चुनाव में जनप्रतिनिधियों से इसका जवाब लिया जाएगा। भाई परेशानी बहुत है, तो 5-10 साल से इससे निजात मिल नहीं रही। कोई मतलब समस्या ही बढ़ी, बच्चे गिर जा हो जा। और प्रधान जी तो बहुत, और ज़मीन बहुत पड़ी है। अगर प्रधान जी जाओ तो कच्चा नाला खोद सकते हैं, कोई निजात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो चाहते ही नहीं। वो तो अपना विकास कर रहे हैं, अपनी कॉलोनी में सड़कें डाल रहे, अपने खेतों में सड़क डाल, जनता जाओ भाड़ में, किसी के बच्चे गिरो, कुछ हो, ड्रेस खराब हो, उन्हें क्या मतलब है भाई? उसे तो कोई मतलब ही नहीं गाँव से। तो समस्या तो हम हो रही है ना गरीबों को। भाई हमारे बच्चे पैदल लगाओ और कार में थोड़ा ही आ रहे हैं, वो भी गिर जाओ। हमारे गाँव की लगभग 5600 की आबादी है, तो लगभग मेरे हिसाब से 500 बच्चे क्रॉस होते होंगे भाई। अब देख लो कितनी बड़ी समस्या है। 500 बच्चे रोज़ स्कूल जा रहे हैं, तो उनके आगे कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा हमें, और कोई समाधान नहीं हो रहा भाई। 15 साल से प्रधान है, 5 साल जिला पंचायत भी हो गई, लेकिन समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा है। मेन रास्ता तो मुख्य मार्ग तो यही है, उधर कहाँ जाएगा? सवारी से कोई पैदल तो जाएगा मोर बोर्ड की तरफ वो तो कोई रास्ता ही नहीं। मेन रास्ता तो बेल्ट का ये है ना, और इसमें इतना जल भराओ। अभी देख लो आप जा कितनी समस्या हो रही है। मैंने फोटो वीडियो अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। मेन रास्ता तो ये है ना, और कहाँ को जाएगा? बस जेडू को सवारी नहीं मिलती। यहाँ से रजवाड़े पर तो पैदल जाएगा थोड़ा ही आदमी यार भाई। कलियर को कहाँ से चला जाएगा? तो मेन तो यही है ना हमारा, और कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। भाई विधायक जी की निधि 1 साल में 5 करोड़ आती है, 44 गाँव। विधायक जी जितना पैसा वो लगा देते हैं। विधायक जी ने इसका भी वो डाला था, लेकिन उसका जियो ने वो पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले के हमारे पास पैसा ही नहीं है, और विधायक जी बताओ क्या करें। लेकिन जिला पंचायत तो एक सड़क तो डाल देते यार, इतना तो काम हो सकता था। प्रधान जी 1 किलोमीटर ये तो थोड़ी थोड़ी करके डाल देते, इतना भी काम हो सकता था, लेकिन कोई ध्यान ही ना, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर विधायक 1 करोड़ रुपये लगा दे 44 गाँव, तो 2 पैसे ही हो जाएंगे। तो विधायक कहाँ पैसा लगा होगा? विधायक का जितना है काम देखो। और विधायक जी ना अभी जेडी वाली सड़क बिल्कुल दुष्ट पड़ी थी 1 किलोमीटर की, वो बनवाई। रजवाड़े से वो चुमार वाली सड़क वो बनवाई। तो विधायक जी बताओ, सांसद जी का तो एक मतलब 10 साल कार्य हो गया, सांसद ने एक भी हमारे गांव में बोर्ड लगाओ या कील लगी हो, कोई समझ में नहीं आ रही बात। तो क्या मानते हैं, ये पानी की समस्या कब तक खत्म होगी? कब तक गांव का विकास होगा, नहीं होगा? जो हालात लग रहे हैं तो लग नहीं रहा कोई के समस्या का सुधार हो जाए। अगर चाहे तो 1 दिन में हो जाएगी भाई। बराबर में जेपीसी से खोद दे, पानी का निजाती खत्म हो जाएगी। बराबर में जगह है हमारे पास, 70 फुट की सड़क है मेन वाली हमारी। अगर 5-5 फुट खोद दे तो निजात मिल जाएगी एकदम। इधर रजवाड़े तक खोद दे, इधर उधर तो खोद दे, तो हमें राहत मिल जाएगी। लेकिन राहत तो कोई देना नहीं चाहता ना, सबने जमीन दाब रखी, तो राहत क्यों मिलेगी? परेशानी तो जनता को हो रही ना, हमारे बच्चों को हो रही, गरीबों को परेशानी हो ना। गरीब बच्चे बेचारे कहाँ को पैदल जाएंगे भाई? मैं भी सुने था ये बात, लेकिन स्मार्ट विलेज का हाल देख लिया। पूरे गांव की सड़क टंकी वालों ने खोद दी, टंकी रुकी पड़ी, हो गया स्मार्ट। अरे स्मार्ट कहने से थोड़ा ही हो, स्मार्ट के लिए तो
बस हवा में तीर है ना भाई। स्मार्ट तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। सड़क जितनी वो टंकी वाले खोद गए थे उनके गड्ढे नहीं भरे गए आज तक। जू की तू बड़ी लोग बागों में ठोकर लग के मर रहे। तो कहाँ स्मार्ट? तो स्मार्ट पेपर में तो हो सको, धरातल पे तो पे स्मार्ट है नहीं भाई। मेरी तो मांग यही है, इस पानी से निजात मिल जाए। स्मार्ट स्मूट तो गई भाड़ में, स्मार्ट तो होते ही नहीं हम। क्यों गाँव तो वैसे ही अमीर स्मार्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ रही भाई। गाँव में जो हमारे घर घर में कोठियाँ खड़ी, तो स्मार्ट तो हमारा गांव है ही। अपने दम पर स्मार्ट है, लेकिन सरकार के दम पर नहीं है। अपने दम पर पैसे लगा के स्मार्ट है। गरीबों ने घर बना रखे अपने दम पर, सरकार के उससे कोई नहीं है। सरकार ने एक टंकी लगाई थी, वो भी फेल हो गई। हमारे गांव में तो पानी बूंद बूंद से तरस रहे पानी के लिए भी, तो कहाँ स्मार्ट? अब भाई जांच करा लो, मकान पता नहीं किसे दिए हो। गरीब को तो मकान ही नहीं मिलता। जो गरीब है आज जाके देख लो, मैं फोटो दिखा देता हूँ। अगर कोई मकान हो तो धरातल पर तो कुछ भी नहीं है गरीब के लिए। तो गरीब का तो राशन कार्ड भी नहीं बनता। राशन कार्ड भी अमीरों के, गरीब को नहीं मिलता कुछ भी। गरीब के नाम पर तो कुछ है ही नहीं, बस हवा में गरीब तो भाई।